यहाँ बाप बेटा दोनों इंजीनियर बन गए। यहाँ पे गुड़िया मेरी चोटी कर रही है, बाल बना रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज है 31 मई। तो बच्चे बोल के गए हैं कि मम्मी आज स्कूल का लास्ट डे है, कल से हॉलीडे हो जाएंगे, आज हॉलीडे होमवर्क हमें मिल जाएगा। तो मैं बोली ठीक है बेटा, आज बताओ खाने में तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। बोल रहे थे मम्मी कुछ भी बना दो। मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैं बोली तुम बताओ, मैं वही बना दूंगी, क्योंकि उनके पापा जा चुके हैं सुबह सुबह। तो मैं उन्हीं से पूछ रही थी क्या बनाऊं। तो बोले मम्मी अगर मैगी बनाओगे तो ठंडी खा नहीं सकते, अच्छी भी नहीं लगेगी और शरीर के लिए भी नुकसान करेगी, तो उत्पम बना दो। मैं बोली ठीक है बेटा, दही ले आओ मार्केट से। बोले नहीं मम्मी अब स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, दही लेने जाएंगे, घर की दही से बनाना, फिर बना देना कभी। मैं बोली ठीक है बेटा, आज तो दही मैंने जमा नहीं रखी। तो देख सकते हो बार बार मुझे खांसी आ रही है, तबीयत अभी अच्छी तरह से मेरी ठीक नहीं हुई है। तो फिर मैं बोली और क्या बनाऊं। तो मेरी बेटी बोली मम्मी नमकीन चावल बना दो और वही लेके जाएंगे आज टिफिन में। मैं बोली ठीक है बेटा, नमकीन चावल बना देती हूँ। तो मेरा बड़ा बेटा बोला कि मम्मी नमकीन चावल में मिर्च ज्यादा मत डालना। ये देख लो आप, नमकीन चावल आपको दिखा रही हूँ, मीडियम मिर्च रखना, क्योंकि मेरे फ्रेंड भी खाएंगे, कोई तेज खाता है कोई कम खाता है। यहाँ बार बार मेरे को खांसी आ रही है। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। मेरे साथ आज हो गया प्रैंक। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी कि कलर अच्छा आ जाएगा, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च तीखी निकली। अब वो स्कूल में जा चुके हैं और मैं पीछे से अपने डाल के लेके आई हूँ। मैं कह रही हूँ मैं भी थोड़े से चावल खा के और अपनी दवाई ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे चावल की एक बाइट ली तो खा के देखा, तो मेरे को पता चला कि चावल तो तीखे बने, उतने तीखे नहीं बने, लेकिन कुछ बच्चे कम तीखा खाते हैं, कुछ सही खाते हैं। तो मैंने खा के देखा, मैंने कहा भाई ये तो कश्मीरी लाल मिर्च के कारण हुआ है धोखा मेरे साथ। और यहाँ मैं चावल खा रही हूँ और खाते खाते सोच रही हूँ कि आज किस टाइम बच्चे आएंगे, उसके बाद कल से छुट्टियां हो जाएंगी, बच्चे मेरे साथ रहेंगे। आज हॉलीडे होमवर्क सारा कंप्लीट उनको मिल जाएगा। और मैं अपने चावल खत्म कर चुकी हूँ। यहाँ पे फिर शर्मा जी आ गए थे। मैंने शर्मा जी के लिए रोटी बनाई और करेला और प्याज और एक आलू को साथ में फ्राई करके उनके लिए सब्जी बना दी थी। उन्होंने सब्जी रोटी का ऑप्शन चुना। और उसके बाद मेरे को बड़ी वीकनेस हो रही थी, मैं फटाफट से अपनी कोल्ड कॉफी बना लाई। ये देखो, ये मेरे से यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये मेरे ऊपर नजर पड़गी। बोले तू क्या पी रही है? मैं बोली मैं अपनी कॉफी पी रही हूँ। बोले कॉफी? कैसी कॉफी, कोल्ड या हॉट? मैं कह रही थी ना ज्यादा ठंडी नहीं है, मीडियम सी है। कह रहे तेरे मग्गे के तो पसीने आ रहे हैं, मीडियम कैसे हो सकती है? मैं बोली आप पी के देखो, इसके इसके पसीने आ रहे हैं, गर्मी ज्यादा है ना इसलिए, बाकी नॉर्मल है जैसे घड़े का पानी होता है। और ये फिर भी बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप एक घूंट पी के तो देख लो, ये ठंडी नहीं है। यूं कह रहे हैं तू कल भी आइसक्रीम खा गई थी है ना। मैं कह रही हूँ आप अब दोबारा गर्म कर लाऊं? बोले अब कैसे गर्म कर लाएगी, अब बना लाई तो पीस को, और दोबारा फिर तेरे को डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा, यही काम है ना। मैं बोली सच में आप पी को तो देखो। यूं कह रहे हैं मैं करेले के साथ दूध कैसे ले लूं? मैं नहीं लूंगा। मैं बोली कॉफी है? बोले चाहे हाँ कॉफी हो तो भी नहीं ले सकता। मैं खाली कॉफी नहीं पी सकती, मैं साथ में कुछ खा भी रही हूँ। मैं डांट खा रही हूँ इनकी और कॉफी पी रही हूँ। और ये बार बार मेरे को देखे जा रहे हैं खाते खाते, और मैं धीरे धीरे अपनी कॉफी को सरकाती जा रही हूँ। और फिर मैं कह रही हूँ इतनी एनर्जी मत लगाओ मेरे को डांट मारने में, अपना खाना खा लो। यूं कह रहे हैं तू डांट के काम करेगी, कल तूने सॉफ्टी खाई, आज तू कोल्ड कॉफी पी रही है। फिर मैं बोली रुक जाओ एक बारी, मैं आपके पास आ जाती हूँ, यहाँ से डांट मारो, एनर्जी भी कम लगेगी और मेरे को भी सही से सुनेगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। ये इनके पास आप देखोगे खाट पे एक डंडा भी रखा है। यूं कह रहे तू नहीं सुधरेगी, अगली बार तेरे को इससे सुधारूंगा। यहाँ पे यूं कह रहे हैं मेरे को तो कड़वा करेला खिला दिया और खुद कोल्ड कॉफी पीगी। मैं बोली तो कड़वा है तो छोड़ दो। बोले नहीं करेला बहुत सेहतमंद होता है, अच्छा होता है, मैं खाऊंगा। मैं बोली ठीक है। आपका फेस अच्छे से दिखाती हूँ, करेला खाने के बाद आपका फेस कैसा दिखता है। फिर मैं यहाँ बातें करती करती मैं बोली कि आज के बाद नहीं पीऊंगी, पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ, जब तक जुकाम और ये खांसी और बुखार ठीक नहीं हो जाता। यूँ कह रहे नहीं तू नहीं मानेगी, ठंडा खाए बिना मानती नहीं है। मैं बोली नहीं मान जाऊंगी। मैं दाने लेके पानी लेके ऊपर पक्षियों के लिए दाने डालने गई ना, तो देखा पत्थर पे से दाने नीचे गिर गए हैं आंधी के कारण।
तो देखा ये गिलहरी आई हुई है, एक एक दाना जो नीचे साइड में पड़े हैं ना उनको उठा उठा के खा रही है। तो मैं वहीं बैठ के इसकी वीडियो बनाने लगी। मैंने कहा अगर मैं इसके सामने जाऊंगी दाने डालने तो ये भाग जाएगी डर के मारे, लेकिन दाने तो बहुत सारे पड़े हैं, उस साइड भी बहुत है। तो ये चारों तरफ से घूम घूम के खाएगी, ये इधर से घूम खा रही है। मैं बिल्कुल बिना आवाज के चुपचाप बैठी बैठी इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी आर्ट नहीं होने दे रही, क्योंकि ये थोड़ी सी आर्ट पे भाग जाती हैं। ये देखो कैसे कितनी प्यारी लग रही है, मैंने जूम कर लिया है आपको दिखाने के लिए, वैसे मैं दूर बैठी हूँ। उठा उठा के दोनों हाथ ऊपर करके खा रही है। उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे, बच्चों ने आज स्कूल से आने के बाद खाना नहीं खाया ना मैंने खाया, क्योंकि मैं उनका इंतजार करती हूँ, आने के बाद हम इकट्ठे खाते हैं। और हम सो गए सारे, और वो हताश से हो गए थे और मैं भी हताश से हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आके बताया कि मम्मी हमारी छुट्टियां तो हुई ही नहीं, हमें तो 1 हफ्ता और स्कूल जाना है। तो हम सब सो गए। फिर उठने के बाद मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश भी आई हुई थी। तो मैं बाहर का व्यू देखने लगी, रिकॉर्ड करने लगी एक एक चीज। और मैं कह रही थी बेटा कल, बोले मम्मी कल तो संडे है। मैं बोली हाँ कल तो संडे है, कल कल तो मेरे पास रहोगे। मैं बोली देखो बादल कैसे हो रहे हैं काले काले, बारिश तो और भी तेज आएगी। फिर मैं बोली कि चाय बनाने जा रही हूँ मैं तो मेरी थोड़ी सी। तो सब बोले हमारे लिए भी थोड़ी 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 थोड़ी, सब ने ऑर्डर दे दिया। मैं बोली ठीक है बिस्किट ले निकाल लो, जब तक मैं चाय बना रही हूँ तुमने दिन में खाना भी नहीं खाया। यहाँ से मेरी चाय रेडी हो चुकी है, मैं छान रही हूँ। बाहर बेशक से ठंडी हवा चल रही हो, बेशक से गर्मी कम हो, लेकिन रसोई में उतनी ही गर्मी है, क्योंकि रसोई में कोई खिड़की नहीं है हमारी में। बहुत गर्मी है, मेरे को वही पसीने आ रहे हैं। मैं बोली गर्मा गर्म चाय मैं तो बाहर आंगन में बैठ के पीऊंगी भाई, हवा चल रही है। और पति देव की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो मैं उनको बोल रही हूँ ये लो आप चाय लो बिस्किट लो, और फिर आप भी डॉक्टर को दिखा लो, तबीयत का कोई भरोसा नहीं होता। कह रहे नहीं मैंने पसीने में शायद पानी पी लिया, उसके मारे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है। मैं बोली चाय बिस्किट खा के ये फोन है ना, इसमें मेरा व्लॉग देखो, लाइक करो शेयर करो, ठीक है ना। ये चाय ऐसे नहीं मिली, ये हंस रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं। उसके बाद चाय पीने के बाद इनमें आ गया एनर्जी आते ही ये देखो उठा लाई ये लाइट जो फ्यूज हो रही थी, और इसकी डॉक्टरी करनी दोनों ने शुरू कर दी है। बाप और बेटा दोनों के दोनों डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ है, हर एक चीज की डॉक्टरी कर देते हैं। यहाँ पे ये डॉक्टरी करने लगे थे, और मैंने देखा कि जो हमारी पौड़ी है धूल मिट्टी से भर चुकी है, क्योंकि आंधी भी आई थी। अंदर की सफाई मैं कर चुकी थी दोबारा से शाम को, अब वो मैंने कहा कि अब मैं पौड़ी की ओर कर देती हूँ। मैंने बाइक साइड में करवाया और यहाँ से मिट्टी को निकालते निकालते ले जा रही हूँ। मेरी बेटी कह रही है मम्मी आप करते रहो सफाई, आंधी फिर से आ जाएगी। मैं बोली कोई बात नहीं। शाम को बनाया मैंने खाना हम साथ में खा रहे थे, मैं और मेरी बेटी। उसने सब्जी छोड़ दी, कह रही मम्मी सब्जी मैंने आपके लिए छोड़ दी है, बुखार है ना चटपटा खा लो। यहाँ से ये अपना अलग लेके बैठा है, इसने अपनी अलग डाल के खाई है। मैं बोली ठीक है बेटा मैं खा लेती हूँ, जूठा तो नहीं छोड़ूंगी। सब्जी खाने के बाद, हमारा खाना होने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद मेरे को बाल सुहा नहीं रहे थे। मैं कह रही थी मैं अपनी गुथ करती हूँ। यूँ कह रही है मम्मी लाओ मैं करूंगी आपकी गुथ। मैं बोली उदास क्यों है, बोल तो ले कुछ। यूँ कह रही है मम्मी उदास नहीं हूँ, आपको ही लग रहा है। मैं बोली मैं तो उदास हूँ भाई, तुम्हारी छुट्टियां नहीं हुई। यहाँ से पति देव दवाई ले आए हैं डॉक्टर से, क्योंकि मैंने इनको बहुत फोर्स किया कि दवाई लेके आओ लेके आओ। ये यूँ कह रहे हैं ये पीला वाला कैप्सूल दिख रहा है तेरे को। मैं बोली हाँ। ये डॉक्टर ने तेरे को नहीं दिया, मेरे को दिया है, मेरे को तो दवाई एक्स्ट्रा दे दी डॉक्टर ने, तेरे से ज्यादा दिक्कत तेरे ज्यादा थी। मैं बोली वो तो डॉक्टर को पता, आप दिखाओ मेरे को सारी दवाई चेक करवाओ। यूँ कह रहे मैं तो खा गया, अब मेरे लिफाफे में से निकाल के चेक कर ले। मैं बोली कोई बात नहीं, देखो डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है किसको क्या दवाई देनी है। यूँ कह रहे हैं तेरा खाना पीना सारा हो गया, तूने दवाई ले ली। मैं बोली ले ली। बोले सोते क्यों नहीं। मैं बोली अब सोऊंगी बस, कभी लाइट ऑन कर रहे हैं कभी ऑफ कर रहे हैं, आज सारा काम हो चुका है। आज के व्लॉग को करते हैं यही एंड, आप सब भी करो आराम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम।